वहीं हरियाणा में आंदोलनकारी किसान नेताओं ने हिसार की घटना को लेकर पुलिस पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए। तो किसानों के इन्हीं आरोपों को लेकर हिसार रेंज के डीआईजी बलवान सिंह राणा ने ये कहकर दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं करने का कोई वायदा पुलिस ने किसानों के साथ नहीं किया था। हिसार में डीआईजी बलवान सिंह राणा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से अब पुलिस पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल हिसार में मुख्यमंत्री एक अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उस वक्त टकराव की घटना देखने को मिली थी आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच में। इसके बाद हिसार में आईजी के निवास स्थान का घेराव आंदोलनकारी किसानों की तरफ से किया गया था। बाद में आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से जानकारी ये दी गई कि समझौता पुलिस के साथ हुआ है, जिसमें कोई भी एफआईआर पुलिस की तरफ से आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज नहीं की जाएगी। बाद में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और इसी को लेकर अब हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हिसार रेंज के डीआईजी बलवान सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि आंदोलनकारी किसान नेता दो टूक एक बात कह रहे हैं कि पुलिस ने वायदा खिलाफी कर दी। आईजी रेजिडेंस पर जो समझौता पुलिस के साथ आंदोलनकारी किसान नेताओं का हुआ था, उसमें साफ ये बात कही गई थी कि हिसार की घटना को लेकर कोई भी एफआईआर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज नहीं की जाएगी। अब एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि घटना जो है 12:30 बजे दिन की है और रियल टाइम के अंदर जो है आजकल ऑनलाइन जो है हमारा वो चलता है रोनामचा जिसको हम कहते हैं। और जो इस घटना से रिलेटेड जितनी भी जो प्रविष्टियाँ थी सारी की सारी वो इंडोर्स हो रही थी। जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी और बातचीत खत्म हुई उससे पहले तो एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। और उस वक्त जब ये डिस्कशन के ऊपर जब ये बात आई तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस प्रकार की कोई डिस्कशन वहाँ पे ना हुई और ना किसी प्रकार की कोई कमिटमेंट हुई थी। तो ये जो जानकारी आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से दी गई है, जिसके की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो फिलहाल कह सकते हैं कि गलत बयान यहाँ पर आंदोलनकारी किसान नेता इस मुलाकात को लेकर कर रहे हैं, इस समझौते को लेकर कर रहे हैं। और अगर समझौता हुआ था तो शर्तें क्या थी? वो देखिए, वो किसान नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, सारी पब्लिक भी देख रही है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जब ये एफआईआर वाली बात उनके संज्ञान में आई और वो दोबारा आईजी साहब के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए आए, उस वक्त स्पेसिफिकली चंदूनी साहब जो थे वो थे और पुनिया साहब, दिलबाग हुड्डा, शमशेर नंबरदार और महेंद्र, एक विकास सीसर, बहुत से ऐसे नेता थे, रीना हुड्डा जो है वो भी थी। उनके सामने स्पेसिफिकली आईजी साहब ने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया कि जो आप एफआईआर दर्ज नहीं होगी जो बात कर रहे हो, उस डिस्कशन के अंदर एफआईआर का कोई मुद्दा आया ही नहीं। एफआईआर तो ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी। अगर ये मुद्दा आता और डिस्कशन होता तो हम डिस्क्लोज करते कि यस एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो उसमें वादा खिलाफी वाली कोई बात ही नहीं है। और जो भी बात हुई है उनका आईजी साहब ने जो जितने भी जो कमिटमेंट किए हैं उनका सम्मान हम कर रहे हैं, दायरे में, कानून के दायरे में रह करके। कानून के दायरे से हम बाहर नहीं जा सकते। क्या आप जानकारी दे पाएंगे कि समझौते की शर्तें क्या थी? जो घेराव किया गया उसके बाद भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए जो समझौता पुलिस ने आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ के साथ किया, शर्तें क्या थी? वो तो आपको किसान नेताओं के द्वारा पहले ही बता दी गई है। एक बात ये उन्होंने नहीं ऐड की है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, बाकी तो आप सारी चीजों को जानते ही हैं। यानी ये जो समझौते की बात है, एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर जो आंदोलनकारी किसान नेता कह रहे हैं, ये बात झूठ है, बाकी सब कुछ सच है। बिल्कुल, ये उस वक्त इस तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं आई थी और एफआईआर नहीं होगी ये जिक्र ही नहीं आया। ये वार्तालाप का विषय ही नहीं बना। कुछ और ही जो बातें थी जो किसान नेता आप लोगों को बता भी रहे हैं। हाँ, जो बाकी बातें थी वो पुलिस ने निभाई है, मान ली है। जी, मान भी रहे हैं और निभा भी रहे हैं। और जो उस वक्त डिस्कशन में जो सारी चीजें आई थी, जो फिजिबल थी, वो सारी चीजें हम उसकी पालना भी कर रहे हैं। अब लॉकडाउन को लेकर चुनौती सामने आ चुकी है। हिसार जिले के डाटा गांव का जिक्र करें, मसूदपुर का जिक्र करें, इसके अलावा माजरा गांव में भी इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है। हासीपुर जिला चूंकि अलग जिला, लेकिन बावजूद इसके चूंकि हिसार जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में अब इस लॉकडाउन को लागू करवाना ही पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। कैथल में भी इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। फिर वही बात, वायदा खिलाफी पुलिस ने कर दी। देखिए, बात कहाँ, जहाँ पे लॉकडाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन जो है जनता की जान बचाने के लिए सरकार ने इम्पोज किया है। और हर एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि मेरी जान मेरे लिए कितनी कीमती है और मेरे परिवार और मेरे जो आसपास के जो लोग जिनको मैं जानता हूँ उनको किस तरीके से संक्रमित होने से बचाना है। ये तो मैं समझता हूँ कि दूरदर्शिता नहीं है इसके अंदर, लोगों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वादा खिलाफी कहीं पर भी कोई भी नहीं है। जो बातें जो तय हुई थी वो सारी की सारी हम लोग मान रहे हैं, बट कानून के दायरे में रह करके। कानून के दायरे से हम बाहर नहीं निकल सकते। और जो इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सबसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप इसकी गहराई को समझिए, आप लॉकडाउन की को, इसके महत्व को समझिए। और ये जरूरी है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो टीमें वहाँ गठित की गई हैं सैंपलिंग लेने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, वो जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी और हमारे परिवारों की, हमारे समाज के लोगों की जो है ना जान बच पाएगी। हांसी के डाटा गांव में फ्लैग मार्च के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है, गांव के लोग उसे वापस मोड़ देते हैं। अब 2 की कह दिया असहयोग आंदोलन वो चलाएंगे, ना आइसोलेशन सेंटर्स बना देंगे, सरकार का कोई कर्मचारी गांव में दाखिल ना हो, पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के खिलाफ अब पुलिस आखिर क्या करेगी जब पुलिस को अंदर आने की इजाजत ही नहीं है? पुलिस कोई लाठीचार्ज करे या कोई और ज्यादा सख्त ले, वही पुलिस का काम नहीं होता। हम समाज के अंदर रहते हैं, समाज के लोगों से बात करते हैं, और हमने ये बात भी कही है, अपने वक्तव्य के अंदर कही है कि जब ये जो आंदोलन हॉस्पिटल की तरफ जो मुड़ा था, उस वक्त जो सीनियर किसान लीडर्स जो थे, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। हमारी पुलिस जो लगी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो उनमें से जो यूथ जो थे, जो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो अपने उन्माद के अंदर ही चलते चले गए और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ऐसा नहीं कि किसान नेताओं के बीच में उनकी कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता और गलत बात को होने से नहीं रोका जाता, रोका जाता है। वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। चलिए, मैं आखिरी सवाल आपके सामने रख दूं। अब चूंकि लॉकडाउन को लेकर ही सवाल सामने आ चुका है, तो कैसे लागू करवाएंगे लॉकडाउन? उसके लिए जो है वो सर्टेन प्रोविजंस हैं और विद इन लीगल फ्रेमवर्क जो है जितनी चीज जो हो पाएगी विल डू दैट। सख्ती कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर जब किसी की जान बचाने की बात आ जाती है और पूरी एक लार्ज पूरी जनसंख्या की जान बचाने की बात आ जाती है, तो प्रशासन डेफिनेटली कोई न कोई रास्ता निकालेगा। बलवान सिंह राणा, डीआईजी हिसार, साफ ये बात कर रहे हैं कि इस तरह का कोई वायदा आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से कभी नहीं किया गया था। ये जो आंदोलनकारी किसान नेता भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिसार के मामले को लेकर कोई भी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करेगी, यह वायदा किया था, लेकिन ऐसी कोई बात आंदोलनकारी किसान नेताओं की पुलिस के अफसरों से नहीं हुई। ये 2 टूक डीआईजी बलवान सिंह राणा कह रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के जिंदगी को बचाए रखने के लिए अगर सख्ती की जरूरत भी पड़ी तो पुलिस वो भी करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।